आइए चलिए नजरों नजरों से सवालों को उड़ाते हैं। सर ए प्लस बी का मान 5 है, ए बी का मान 6 है, क्या होगा? क्या मैं 3 और 2 नहीं ले सकता हूं? 3 और 2 लेने पे 5 आएगा, 3 को 2 से गुना करने पे 6 आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब हमारे सामने 27 हो जाएगा, 2 का क्यूब हमारे सामने 8 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया मेरे भाई। उसके बाद में यहां पर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हमारे सामने, 3 का स्क्वायर हमारे सामने 9, 2 का स्क्वायर हमारे सामने 4 और 3 जमा 2 मेरे भाई यहां पर 3 जमा 2 मिश्रा जी क्या हो जाएगा, 3 जमा 2 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। क्योंकि मेरे सवाल में यूनिट डिजिट पर मैं इसमें खेलूंगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। आप यहां देखो तो 35 का स्क्वायर लगभग 1200 के करीब है मिश्रा जी, लेकिन ये संख्या देखो 25 का 4 गुना 100 ये 8100, यानी डेफिनेट है आंसर किस में आना है, नेगेटिव में। समझ रहे मेरी बात को यार, ये संख्या बहुत छोटी है, यहां पर ये छोटी है, ये बड़ी संख्या, तो आंसर नेगेटिव में आना है। अब नेगेटिव में आना है तो लपेट दीजिए यूनिट डिजिट से, समझ रहे हैं। 7 और 8 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 9 इंटू 9 9 9 81 1 1 इंटू 4 4 4 इंटू 5 यहाँ 5, 5 में से 5 का कितना आएगा मिश्रा जी, ये बताइए। हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर ये 15 हो, 15 में से 5 गया 10, 25 में से इतना, कुछ तो गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? यूनिट डिजिट का एक बार थोड़ा सा देखें हम लोग यहाँ पे, यहाँ तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा भाई, वही तो कह रहा हूं मैं। यहाँ पर इक्याई का अंक 5 हो जाएगा और 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ गुना करोगे तो 0 आएगा, 5 में से 0 घटा ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर आ जाएगा। आइए चलिए अब यहाँ पर देखिए दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पे 10 आता है। चलो फटाफट दिमाग दौड़ाओ, हम दोनों मिलकर के मेहनत करते हैं, आप भी मैं भी मिलकर के हम लोग सोचते हैं कौन ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 10 आ जाएगा और उनके क्यूब का सम इतना। यार अगर तुम इसको बड़ी संख्या जैसे 9 और 1 लोगे ना तो 9 का क्यूब भी 729 होता है, ये उतना जाएगा नहीं। यानी संख्याएं कुछ पास पास के आसपास है, पास पास जैसे ऐसा कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 5 ये ले लो 5 ये ले लो, तो 5 का क्यूब 125 125 250, 250 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब एक को 6 लेना पड़ेगा, एक को 4 लेना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? यहाँ आधा आधा करके देखा मैंने, 5 5 125 125 250, उससे ज्यादा लेना है, 6 4 ले लिया। 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216 और 4 का क्यूब 64, जोड़ना बाबू एकदम 280 है। मौज हो गई भाई साहब, तो मौज हो गई। तो हमारे सामने कहा ए बी का मान बताओ, अब ए बी का मान 6 इंटू 4 ठीक है कितना हो जाएगा 24 हमारा उत्तर होगा। मुश्किल से मुश्किल कितना सेकंड 5 सेकंड ठीक है। तो जहां पर आपके सामने अब देखो इसमें क्यों हम ऐसी वैल्यू ले रहे थे, दो इक्वेशंस थे और दो वेरिएबल थे, तो गारंटी है एक ही तरह का फिक्स वैल्यू होगा जो अप्लाई होगा। और वो एक सेट हमारे सामने जैसे 6 4 था, आप 7 और 3 पे अप्लाई नहीं कर सकते थे, आप 8 2 पे नहीं कर सकते थे। याद करो जो मैंने शुरू में पढ़ाया था कि अगर मैं a प्लस बी बराबर 7 दे दूं, a माइनस बी बराबर 3 दे दूं, तो पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऐसी वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि दो इक्वेशन दो वेरिएबल। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर एक दो इक्वेशन ठीक है, दो इक्वेशन आपको दिख रहा है और a और b नाम के दो वेरिएबल दिख रहे हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऐसी वैल्यू की सेटिस्फाई करेगी और उसी वैल्यू को हम लोग खोज रहे थे ठीक है। लेकिन जब आप यहीं पर यहाँ आते हो, अब इसमें आप लिमिट है, खुला है, आप जितनी वैल्यू ले सकते हो आप उतनी वैल्यू ले लो।